नमस्कार दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। आखिरकार 8वें वेतन आयोग के अंदर किसकी कितनी पेंशन होने वाली है, अभी जो फिलहाल में कितनी आ रही है और अब बढ़कर 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर आपकी कितनी पेंशन होने वाली है, कितनी इंक्रीजमेंट होने वाली है, उसकी जो है पूरी पूरी जो कैलकुलेशन टेबल है वो हम आपके लिए सामने लेकर आ गए हैं सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये वो आपकी टेबल है और इस टेबल के अंदर यहाँ पर आपकी बिल्कुल विस्तार से रैंक दी गई है। सिपाही से लेकर जो है आपकी ऑनररी कैप्टन तक की यहाँ पर जो रैंक है वो यहाँ पर आपकी इस टेबल के अंदर दी गई है और उसके सामने यहाँ पर आपका जो है कितनी पेंशन आने वाली है 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर वो बताया गया। तो बिल्कुल विस्तार से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा फिलहाल में कितनी पेंशन आ रही है, अब बढ़कर आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर आपकी कितनी आने वाली है। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको वीडियो सीधा नोटिफिकेशन द्वारा ही प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए जानते हैं कि क्या बड़ी अपडेट सामने जो है निकल कर आ चुकी है यहाँ पर आपकी 8वें वेतन आयोग को लेकर हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपके सिपाही रैंक की। अब जितने भी हमारे पुरुष सैनिक जो कि सिपाही की रैंक से रिटायर हुए, मान लीजिए 17 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर अभी जो आपकी 17 साल कवालिंग फायर सर्विस की जो यहाँ पर आपकी सिपाही रैंक की जो फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन यहाँ पर आपकी आ रही है 7वें वेतन आयोग की, यानी कि आपकी जो भी फिलहाल में पेंशन आ रही है 7वें वेतन आयोग की अंदर OROP 3 में जो आपकी पेंशन आ रही है वो यहाँ पर आपकी फिलहाल में आ रही है 20,400 यहाँ पर 450 रुपये यहाँ पर आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है। लेकिन अब जो आपकी बढ़कर 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर जो आपकी पेंशन होने वाली है 20,000 से बढ़कर सीधा 37,833 रुपये यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर आपकी बढ़कर होने वाली है। और यहाँ पर आपकी 8वें वेतन आयोग में यहाँ पर आपकी जो पेंशन है वो यहाँ पर सीधा सीधा सिपाही रैंक की पेंशन में 17,383 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर आपकी पेंशन में आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही बात करते हैं यहाँ पर आपकी नायक रैंक की। अब जितने भी हमारे पुरुष सैनिक जो कि नायक की रैंक से रिटायर हुए हैं, 22 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर भी जो आपकी OROP 3 में जो पेंशन आ रही है वो यहाँ पर आपकी आ रही है 23,925 रुपये यहाँ पर आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है। लेकिन अब जो आपकी बढ़कर आने वाली है 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर आपकी पेंशन 23,000 से बढ़कर सीधा 44,261 रुपये यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी आने वाली है। यानी कि 8वें वेतन आयोग के आने से यहाँ पर आपकी नायक रैंक की पेंशन में सीधा सीधा 20,336 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर होने वाली है। ऐसे ही बात करते हैं यहाँ पर आपकी हवलदार रैंक की पेंशन की। अब जितने भी हमारे पुरुष सैनिक जो कि हवलदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, 24 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर अब जो आपका यहाँ पर आपका हवलदार रैंक का जो मंथली बेसिक पेंशन फिलहाल में भी आ रही है वो यहाँ पर आपकी आ रही है 24,900 रुपये फिलहाल में इनकी मंथली बेसिक पेंशन आ रही है। लेकिन अब जो 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर जो पेंशन बढ़कर आने वाली है 24,900 से बढ़कर सीधा 40,065 रुपये यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी बढ़कर आने वाली है। यानी कि 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर सीधा सीधा 21,165 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी एक हवलदार रैंक की पेंशन के अंदर। ऐसे ही बात करते हैं अब हम यहाँ पर आपकी ऑनररी नायब सूबेदार रैंक की। अब जितने भी हमारे पुरुष सैनिक जो कि ऑनररी नायब सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, 26 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर अब जो आपकी ऑनररी नायब सूबेदार रैंक की जो फिलहाल में आपकी पेंशन आ रही है वो यहाँ पर आ रही है 27,000, वो यहाँ पर आ रही है 26,050 रुपये यहाँ पर आपकी फिलहाल में पेंशन आ रही है। लेकिन अब जो आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर जो आपकी पेंशन आने वाली है 26,050 से बढ़कर सीधा 48,193 रुपये यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी आने वाली है। यानी कि आपकी जो है ऑनररी नायब सूबेदार रैंक की पेंशन में यहाँ पर जो इंक्रीजमेंट आई है 8वें वेतन आयोग के आने से वो यहाँ पर सीधी आ चुकी है 22,143 रुपये की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर जो है देखने को मिली है।
ऐसे ही बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी नायब सूबेदार रैंक की। अब जितने भी हमारे पुरुष सैनिक जो कि नायब सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, 28 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है। तो यहाँ पर जो नायब सूबेदार रैंक की जो फिलहाल में पेंशन आ रही है वो यहाँ पर आ रही है, कितनी आ रही है, 28,450 रुपये। 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर इनकी पेंशन 28,000 से बढ़कर सीधा 52,633 रुपये यहाँ पर आपकी जो मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी होने वाली है। और जो इंक्रीजमेंट आई है वो यहाँ पर आपकी आई है 8वें वेतन आयोग के आने से। और जो यहाँ पर आपकी नायब सूबेदार रैंक की पेंशन में सीधा सीधा 24,183 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर आ गई है। उसके बाद हम सीधा बात करते हैं यहाँ पर आपकी सूबेदार रैंक की। अब जितने भी हमारे पुरुष सैनिक जो कि सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, 30 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो जो यहाँ पर आपकी सूबेदार रैंक की जो फिलहाल में पेंशन आ रही है वो आ रही है 33,025 रुपये। और 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर जो पेंशन आने वाली है 33,000 से बढ़कर सीधा 61,096 रुपये यहाँ पर जो पेंशन है वो यहाँ पर आपकी बढ़कर होने वाली है। यानी कि सूबेदार रैंक की पेंशन में सीधा 28,071 रुपये तक की यहाँ पर जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर आपकी आने वाली है। देखिए यहाँ पर आपकी जो पूरी जो कैलकुलेशन टेबल थी वो हम आपके लिए लेकर आए थे कि आखिरकार 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर आपकी किसकी कितनी पेंशन यहाँ पर आपकी आने वाली है। अब जो है 8वें वेतन आयोग का यहाँ पर फायदा कब से जो यहाँ पर हमारे पुरुष सैनिकों को मिलना शुरू होगा, इसके ऊपर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हो। दोस्तों फिर मिलते हैं किस नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी पुरुष सैनिकों को जय हिंद, जय भारत।